तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो आज हम यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी राज्यों के शैक्षिक जो एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी से जुड़े हुआ एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली सब लोगों को जो बीएड किए हैं या फिर बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, उनमें इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन लोग भूल जाते हैं और सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो इसका चलिए एक थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा किसको कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इसका कुछ डिफिनेशन है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके तहत ये बताया गया है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, यानी कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक मतलब नॉर्मल बालक से थोड़े से भिन्न होंगे ये बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ बताया गया कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट क्षमता वाले बालक होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपको हो गया कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। तो इसमें यही होगा कि इसमें विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को अध्ययन कराया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक दूसरा डिफिनेशन इस तरह दे सकता है कि समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योजनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालक के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। डायग्राम में बनाया गया सामान्य बालक होता है। इसमें सामान्य बालक में कई प्रकार के गुण हो सकते हैं। वही इसमें दिखाया गया कि या तो गुण अवगुण जो भी कहिए, शारीरिक रूप से भिन्न बालक हो सकता है, मानसिक रूप से विचलित बालक हो सकता है, सामाजिक रूप से विचलित बालक हो सकता है और शैक्षिक रूप से भिन्न बालक हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, या फिर उसका मतलब कोई अंग कार्य नहीं करता हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, इस प्रकार का इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे है कि वैसे बालक जो अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे गतिक रूप से भिन्न बालक कुछ होते हैं, कुछ संवेदिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, कुछ विकलांग बालक होते हैं। तो इस संवेदिक रूप से विकलांग बालक और गतिक रूप से विकलांग बालक, इसका अर्थ भी आगे आपको बताएंगे। तो मतलब इस प्रकार के, मतलब इसमें दिया गया एक भाग होता है जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। संवेदिक रूप से विकलांग मतलब जिससे कोई चीज़ उनको संवेदना नहीं होती है, जैसे दिखाई उखाई ना देना, चलना फिरना, उस प्रकार के सब में आते हैं। दूसरा होता है मानसिक रूप से विचलित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। इसमें आते हैं कि वैसे बालक होते हैं जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। कि ये पहला होता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक होते हैं मतलब कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाए, मंदबुद्धि कोई भी चीज़ देर से सीखें, और सृजनशील बालक। तो इस श्रेणी की विशेषता यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत मानसिक रूप से कमजोर बालक भी आते हैं तथा ऐसे बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है सामाजिक रूप से विचलित बालक। ऐसा बालक जो सोशली मतलब वो एकदम टूट चुका रहता है बालक, या फिर कुछ चीज़ सोशल में से डर लगता है उसको, सोशल चीज़ ज्वाइन नहीं करता है। तो यहाँ पर होता है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो वैसे बालक जो इस समाज के रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। इसमें है सांवेगिक रूप से परेशान बालक, असमयोजित बालक, वांछित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। तो सामाजिक रूप से विचलित बालक वही आएंगे जो समाज को साथ लेकर न चलते हैं, फिर समाज में घुल मिल न पाते हो, तो उस प्रकार के बालक इसमें आते हैं। अब इसका एक थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आएंगे। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर एक शैक्षिक रूप से भिन्न बालक के भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो इसमें आता है एजुकेशनल डिफर चिल्ड्रन। यहाँ पर होता है कि शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, ऐसा बालक होगा जो शैक्षिक उसका बहुत मतलब ठीक होगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, ऐसे बालक होंगे जो बचपन में कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, एकदम छोटे अवस्था में। फिर इसमें आता है कि किसी विषय में को न सीख पाने वाला बालक। कोई ऐसा बालक भी होता है जो
किसी को मैथ नहीं आता है और सारे सब्जेक्ट में बहुत ही तेज होता है, जैसे मैं खुद हूँ, कॉमेडी है लेकिन मैं खुद हूँ, मुझको मैथ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। विषय को न सीख पाने वाला बालक, मैथ नहीं सीखना चाहता है या फिर न सीख पाता हो, ठीक। दूसरा है संप्रेषण बाधित बालक, ऐसा होता है जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, अपनी बातों को रख नहीं पाता है लोगों के सामने, वो संप्रेषण बाधित बालक कहते हैं। तो ये 4 चीज़ इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये 4 उसके प्रकार थे। अब समावेशी शिक्षा का कुछ सिद्धांत होता है, तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत में ये बताया गया है कि मुख्यतः सिद्धांतों पर आधारित किया गया है, पर कई 2-4 प्रकार के, मतलब शायद 5 या 6 प्रकार के होते हैं सिद्धांत में। तो इसमें ये बताया गया है कि इसे एक व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती है, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, भेदभाव रहित शिक्षा और विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, वातावरण नियंत्रण पूर्ण करके शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद आता है, ये चीज़ें बताई गई हैं, मतलब इसका समावेशी शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, तो ये दिया गया। तो पहली बात इसमें बताया गया कि व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग रूप, व्यक्तित्व इत्यादि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व इत्यादि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तारपूर्ण पढ़ाया जाता है तथा मंदबुद्धि बालकों को प्रत्येक कार्य धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो इसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको 2 बालक हैं जिसमें से एक प्रतिभावान है और एक कम प्रतिभावान है, तो दोनों पर विशेष ध्यान और अलग अलग तरीके से दोनों को पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बिल्कुल रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर है ये बताया गया, जो मैंने पहले ही बताया कि इस भिन्न भिन्न छात्रों को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है और भिन्न भिन्न ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या, माता पिता के द्वारा सहयोग प्रदान करना, प्रोवाइड कोऑपरेशन बाई पेरेंट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यानी कि अगर परिवार का माहौल और माता पिता का व्यवहार भी समावेशी शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित करता है, शिक्षा को ही प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए घर पे कोई बच्चा है और वो विद्यालय जाता है, तो घर में उसकी क्या स्थिति है, अगर उसका माहौल अच्छा रहेगा, स्नेह मिलेगा घर पे माता पिता के द्वारा, तो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि अंततः माता पिता का सहयोग अति आवश्यक होता है। यदि माता पिता पूर्ण सहयोगी नहीं देंगे तो विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। उसके बाद होता है भेदभाव रहित शिक्षा। यहाँ पर यह है कि भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी चाहिए, अति आवश्यक होती है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा ऐसे शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तीसरा आता है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, एजुकेशनल थ्रू स्पेशल प्रोग्राम। विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्य प्रणाली संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थानों से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तीसरा मतलब इसके सॉरी जो 5वां है वो है वातावरण नियंत्रणपूर्ण से होना, रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। यहाँ पर दिया है कि जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार करना अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए, यहाँ की जो वहाँ की संस्था हो पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसमें। तो यही है कि छात्र चाहे तो विद्यालय में पढ़े और न चाहे तो न पढ़े, लेकिन विद्यालय का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको विद्यालय से ही निकाल दे। तो ये बता रही है, यहाँ बताया गया है। तो ये था हमारा समावेशी शिक्षा के बारे में हमारा चैप्टर था। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग यहाँ पर अध्ययन कर लिए।
समस्या शिक्षा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब कैसे होता है, उसके सिद्धांत हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से, इसका मॉडल क्या होता है। तो मॉडल में के बारे में कल बात करेंगे। मॉडल इसके लगभग यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर समस्या शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति भी दिया गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। ये लूसेंट से लिया गया लूसेंट बुक है। आप इसको मार्केट से चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन वीडियो में जो सुनकर पढ़ने में है वो मतलब बुक से पढ़ने में नहीं आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल करें और शेयर ज़रूर करें अपने एजुकेशनल ग्रुप में। धन्यवाद।